सो सीमैट का एनालिसिस करेंगे स्लॉट 1 वर्सेस स्लॉट 2 एंड एंड में हम बात करेंगे कि स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार पेपर कैसे था, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था, स्लॉट 1 कैसा था वर्सेस स्लॉट 2 क्या था, नॉर्मलाइजेशन कितना रोल प्ले करेगा, गलत क्वेश्चन जो आए थे उसका क्या होगा। विल टॉक अबाउट दैट स्टेप बाय स्टेप। एंड में हम स्कोर वर्सेस परसेंटाइल करेंगे। पहली बार कुछ शॉकिंग नहीं था एज फार एज पेपर पैटर्न इज कंसर्न। जैसे सीईटी का पेपर पैटर्न चेंज होता है जब आप एग्जाम में चले जाते हो, तब देखते हो कि यार बोला था 50 क्वेश्चन आए 80 क्वेश्चन, बट आई थिंक सी मैट थोड़ा सा जेन्युइनली इन्होंने ये फॉलो करा। जो भी क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन ईच सेक्शन वो आए थे, 100 क्वेश्चन दिए थे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलते हैं, ओवरऑल 400 मार्क्स का पेपर था, वो सब सही था, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब स्लॉट 1 के बारे में बात करते हैं। जो क्वांट्स था स्लॉट 1 का, अरिथमेटिक डोमिनेटेड, अलजेब्रा के 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 1 से 2 क्वेश्चन डुएबल थे, डीआई एक सेट था 5 क्वेश्चन थे, डीआई वाज एक्चुअली डुएबल। बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता है स्लॉट 1 जो था वो मैं यही नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी था करके, बट स्लॉट 1 वॉज ईजी टू मॉडरेट लेवल पे था। मॉडरेट लेवल पे वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था बिकॉज क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे। तो स्लॉट 1 में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर कर सकते थे, डुएबल था। विज अगर हम देखते हैं स्लॉट 2, यार स्लॉट 2 डेफिनेटली स्लॉट 1 से डिफिकल्ट था, नो डाउट अबाउट दैट। डेटा सफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जो सीईटी में प्रिडोमिनेटली आते हैं, जब सीईटी आईबीपीएस बनाता था, वो वाले पेपर पैटर्न की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, एक काइंड ऑफ ब्रेकर लगने लगा, एक थोड़ा सा ब्रेन स्क्रैचिंग चीज़ें होने लगी कि नहीं यार अभी मुझे सोचने दो इसका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा। मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ दैट पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया एंड देन वी स्टार्टेड फीलिंग कि यार पेपर डिफिकल्ट बना है। बट यस, स्लॉट 2 का जो क्वांट्स था स्लॉट 1 से थोड़ा सा टफ था यार, नो डाउट अबाउट दैट। सो वो मॉडरेट से लेके डिफिकल्टी लेवल पे हम रखेंगे। लेंदी क्वेश्चंस थे, अगेन अरिथमेटिक डोमिनेटेड, देन अलजेब्रा, देन मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था। बट स्लॉट 2 वाज ऑन अ स्लाइटली अ नॉच अबव डिफिकल्ट दैन द स्लॉट 1। जीके दोनों में अगर हम बात करेंगे, स्टैटिक ओरिएंटेड ज़्यादा था, 60% स्टैटिक जीके था, 40% तुम्हारा करंट अफेयर्स था। ये जो भी चीज़ें मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस कर दी जब मैं एनालिसिस कर रहा था, इजी टू मॉडरेट दोनों लेवल पे। क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन बुक्स एंड ये पेनिनसुला रिवर का सिस्टम वगैरह ऑल दैट स्टफ। बट जीके जो स्टैटिक था वो डोमिनेंट था। जहाँ तक सवाल है जीके का, काइंड ऑफ डुएबल अगर आपकी जीके अच्छी हो। अगर आपकी जीके नहीं अच्छी होती तो आपको पता है कि दिक्कत आती है कि वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकलते। तो मुझे लगता है जीके का लेवल सेम रहा, जीके ने कुछ ज़्यादा सरप्राइजेस दिए नहीं बिकॉज सीमैट इज नोन फॉर जीके। आगे चलेंगे, मुझे लगता है एलआरबी ओके ओके टाइप रहा, इजी टू मॉडरेट लेवल पे था, डुएबल था। ये एक सेक्शन ऐसा था जहाँ पे बच्चे ज़्यादा स्कोर्स कर पाए, या फिर ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ पे बटोर सकते थे। सो मेरे ख्याल से एलआर वॉज काइंड ऑफ ओकेश, सीमैट लेवल पे था। यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा था, वर्बल रीजनिंग बोलो क्रिटिकल रीजनिंग बोलो, इट्स वन एंड द सेम। सो वर्बल रीजनिंग दोनों स्लॉट में भर भर के था। अगर वो थोड़ा सा अगर आप समझ लेते तो शायद से आपको थोड़ा बहुत फायदा होता, बिकॉज मैंने पहले भी कहा था यार क्रिटिकल रीजनिंग विल मेक अ डिफरेंस, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग का एक अच्छा खासा पार्ट क्रिटिकल रीजनिंग में जाता है। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन अजम्पशंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन असर्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंक्लूजन, ये आपको यहाँ पे दिखे थे, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका स्कोर निकल सकता था। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप देखोगे, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप दोनों स्लॉट में बच्चों ने कहा डुएबल था, बट यहाँ पे भी उन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग वाला फंडा डाला था। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं थे, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस नहीं थे, यहाँ पे भी सोचना पड़ रहा था कौन सा गलत है और कौन सा सही है। सो मेरे ख्याल से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का लेवल, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था। नाउ यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा फीडबैक दिया कि जो 12 क्वेश्चंस थे, 10 से 12 जो क्वेश्चंस थे, वो मोस्टली C2C का जो हमने हैंडआउट्स कराए थे, जो सेशंस मैंने कराए थे, बाकी फैकल्टीज़ ने कराए थे, वहाँ से और बेसिकली हमारी ई बुक से आए थे। सो गाइस अगर आपने वो फॉलो करा होगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका स्कोर थोड़ा बहुत बेटर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा सही है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा बात करेंगे वर्बल के बारे में। अगेन वर्बल वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, वर्बल थोड़ा बच्चे कर पाए मेरे ख्याल से। एक टिपिकल पैटर्न था वर्बल का, एक में आरसी आया था, एक में आरसी काफ़ी छोटा था, मतलब आरसी दोनों में थे। एक में मेरे ख्याल से तुम्हारे एक छोटा बड़ा सा आरसी आया था एंड फिर एक एक क्वेश्चन वाला था। सो ज़्यादा लेंदी आरसीज नहीं थे, जहाँ पे बच्चों को थोड़ा टाइम मिला एंड जो टिपिकल चीज़ें आती है ग्रामर, वोकैबुलरी, सो एंड सो फोर्थ। सो यही चीज़ें दिखी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ ग्लिचेस आए जहाँ पे पेपर में आपके कुछ गलत क्वेश्चंस आए थे। सो अब हमें देखना पड़ेगा कि एनटीए इन रॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे डील करता है। लास्ट टाइम जब रॉन्ग क्वेश्चंस का मसला हुआ था, इन लोगों ने पूरा का पूरा रॉन्ग क्वेश्चंस को निकाल दिया था। दे लाइक फक इट, हमें वो लोड ही नहीं चाहिए दिमाग को। रॉन्ग क्वेश्चन है, निकाल दो, उसके मार्क्स ही निकाल दो। उन्होंने किसी को भी मार्क्स नहीं दिए उसके। आइडियली मार्क्स मिलने चाहिए बच्चों को, बट इनका अलग फंडा है और ये ऐसा कुछ आपको नोटिफाई वगैरह भी नहीं करेंगे। सीधा जब आपका रिजल्ट आएगा
आप एक अनुमान लगाओ, आप एक अजम्पशन लगाओ कि भाई इन्होंने मार्क्स नहीं दिए हैं. सो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऑपरेशनल इश्यूज है. सो वो गलत क्वेश्चन के बारे में देखना पड़ेगा. अब हम बात करेंगे करंट ईयर का पेपर वर्सेस लास्ट ईयर का पेपर. सी गाइस, देयर इज नो डाउट दैट करंट ईयर पेपर, इस साल का पेपर CMAT 23 was definitely difficult than CMAT 2022. सो अगर आप देखोगे आपका पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे था. सो जब आप कहते हैं कि भाई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का पेपर हमारा डिफिकल्ट था, तो फिर क्या होगा? आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा? घटेगा, बिंदास घटेगा. जहाँ तक मेरा एक अनुमान है, मुझे लगता है कि आपका स्कोर कम से कम 10 से 15% घटना चाहिए कंपेयर टू लास्ट ईयर. दैट इज़ द रीज़न मैंने कुछ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बनाया है. ये एक्सपेक्टेड है बाय द वे. अगेन टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज दिस कैन नॉट बी एकदम परफेक्ट कि नहीं, बिकॉज हमें वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के बारे में. वो गलत क्वेश्चंस को वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं, शायद से अगर इस बार मार्क्स वगैरह दे दिए, सो यू नेवर नो, थोड़ा चेंज होगा. बट मुझे एक मोटा मोटी गेस्टिमेशन में आपको दे सकता हूँ. मुझे लगता है इस बार का जो टॉपर होगा वो राउंड अबाउट 367 से लेके 365 से लेके 367 की रेंज में आएगा. 370 तक मैक्स जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता. लास्ट ईयर ये 378 था, वो तो लेवल अचीव नहीं होगा इस बारी. पेपर डिफिकल्ट था, नो डाउट अबाउट इट. 99.50 गाइज मुझे लगता है 290 से लेके 295 की रेंज में आना चाहिए. अब यहाँ पे ना थोड़ी रेंज ज़्यादा है. मोस्टली मैं 2-3 मार्क की रेंज पकड़ता हूँ. यहाँ पे मैंने 5 मार्क्स पकड़े हैं बिकॉज वी डोंट नो रॉन्ग क्वेश्चन के साथ एनटीए क्या करेगा. फाइन. सो 290 से लेके 295 मुझे लगता है 99.50 शुड बी देयर. 95th परसेंटाइल गाइज मुझे लगता है 257 से लेके 263 की रेंज में आएगा. इसमें देखो यार, ये 63 है ना, 60 पे भी आ सकता है, 63-65 पे भी जा सकता है. बस आपको एक गेस्टिमेशन में बता रहा हूँ कि अगर इसके आगे पीछे अगर आप हो तो आप 95 परसेंटाइल तक पहुँचने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. आई विल बी हैप्पी कि अगर ये इसके भी नीचे का, अगर 257 वगैरह पे 95 आया तो और ज़्यादा अच्छा होगा, नो डाउट अबाउट दैट. बट विल वेट एंड वॉच, कैसे रिजल्ट आएगा वो देख लेंगे. फाइन. ये लोग तो सीधा स्कोर भी दे देंगे, मतलब पता नहीं अभी ये लोग क्या, इनका अलग लेवल पे नाटक होता है एनटीए का. द वे दे काइंड ऑफ प्रोड्यूस दोज रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट्स कार्ड्स इज ऑल्सो वियर्ड सम टाइम. बट विल वेट फॉर दैट. ठीक है. 90 परसेंटाइल, लॉट ऑफ पीपल आर गनिंग फॉर इट. आई थिंक 90 परसेंटाइल शुड बी अराउंड अबाउट 233 से लेके 238. दिस माइट ड्रॉप इट बाय कपल ऑफ मार्क्स एंड टच 230, बट उसके नीचे मुझे नहीं लगता. एंड मुझे नहीं लगता ये 240 के ऊपर जाएगा. तो थोड़ा रेंज समझ लेना. बट आपका कट ऑफ इसके ही इर्द गिर्द घूमेगा जहाँ तक 90 परसेंटाइल का सवाल है. 85 शुड बी राउंड अबाउट 210, 212, 215 के बीच. 80 परसेंटाइल 200 क्लोज बाय अगर आप पकड़ ले तो आपका 80 परसेंटाइल वहाँ पे निकलेगा. 70 शुड बी राउंड अबाउट 175 से लेके 180 परसेंटाइल के बीच में आपका 70 परसेंटाइल आराम से बनेगा. अगर आप इस साल ही 20 को लेना चाहते हो, अगर आपको इस साल एमबीए में जाना ही जाना है किसी भी हाल में, हर एक परसेंटाइल पे तुम्हारा कॉलेज बैठा हुआ है. सो लोड मत लेना. अगर आपका 70 भी आता है तो भी लोड मत लेना, 90 भी आता है तो भी लोड मत देना. बिकॉज सीमैट में ना ऐसा होता है, 70 परसेंटाइलर वाला और 90 परसेंटाइलर वाला सेम कॉलेज में बैठा है, सेम क्लासरूम में बैठा है, ये होता है. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आई वांट गिव वन मोर शॉट, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. उसके बारे में बात करेंगे. बट गाइज ये मुझे लगता है स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. अब मैं आपसे 2 चीज़ें चाहता हूँ. नंबर 1, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ कि ठीक है सर, हमको लगता है कि ये सही है बिकॉज यू गाइज नो इट बेटर. आप लोगों को डिफिकल्टी लेवल अच्छे से पता है. सो आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगता है ये जो रेंज मैंने बोला है. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल. बहुत सारे वीडियोस आएंगे सीमैट पे. 2-3 वीडियोस और लाइंड अप है. 2 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड आई बीन रियली टायर्ड. बट टुनाइट आई विल डिस्कस हर एक सीमैट का कॉलेज इन अ डिटेल्ड मैनर. लाइव सेशन होगा मेरा रात में 11:30 बजे. वो एक चीज़ पेंडिंग है मेरी तरफ से, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा. सो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट लाइक एंड डू शेयर ये वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. अगर कोई बच्चा टेंशन में है तो ये वीडियो थोड़ा दिखा देना, उसको थोड़ा देख के थोड़ा बेटर फील होगा कि हाँ यार चलो कट ऑफ हमारी रेंज में है, पॉसिबल है. बट सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. नाउ सीमैट इज डन एंड डस्टेड. लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स. रिजल्ट्स कब आएंगे? रिजल्ट शुड बी आउट बाय 20 या 25 मई के बीच में आपके रिजल्ट्स निकलने के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं. बट कुछ भी हो, मे वॉट कम, आई विल कीप यू अपडेटिंग on every single thing about CMAT. Till the end, I'm going to be with you. That's my promise. So guys, on that note, take care of yourself. Have fun. Bye-bye.